वाराणसी में ईवी ऑटो 3 व्हीलर पर बारकोड लगाने को लेकर के ईवी ऑटो संचालकों के अंदर अब अपनी ईएमआई भरने की समस्या उत्पन्न होने लगी है। बताते चले कि बारकोड के माध्यम से ईवी ऑटो संचालकों पर पुलिस अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। इसके साथ ही वाराणसी में जाम की समस्या से बचने के लिए भी प्रशासन की यह पहल मानी जा रही है। पूर्व में भी जिला प्रशासन द्वारा ई रिक्शा पर भी लगाम लगाई जा चुकी है। ईवी ऑटो संचालकों को अब यह भय सताने लगा है कि आखिर 4 लाख से ज्यादा की कीमत वाले 3 व्हीलर की ईएमआई अब वो किस तरीके से भरेंगे। जबकि ईवी ऑटो खरीदते समय डीलर द्वारा यह कहा गया था कि यह प्रदूषण मुक्त है और वह शहर में कहीं भी चला सकेंगे, मगर 1 वर्ष भी नहीं हुए ईवी ऑटो खरीदते अब इस तरह के बारकोड के नियम से इनके सामने समस्या उत्पन्न हो रही है। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के ईवी ऑटो वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश राजपूत ने बताया कि आज लगभग सैकड़ों की संख्या में ईवी ऑटो संचालकों ने पहले ईवी ऑटो डीलर से जाकर मुलाकात की और अपनी समस्या को बताया। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में ईवी ऑटो संचालकों ने आरटीओ ऑफिस पर जाकर अपनी समस्या को आरटीओ अधिकारी को बताया, मगर वहां भी संतुष्टि न मिलने के उपरांत यातायात पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात करने का प्रयास भी किया, मगर किसी भी उच्च अधिकारी से मुलाकात न हो सकी। अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से कहते हुए अध्यक्ष राजपूत समेत अन्य ईवी ऑटो संचालकों ने बताया कि यदि जाम की समस्या ईवी ऑटो बन रही है तो नए गाड़ियों का परमिट बंद हो, जिससे अपनी ईएमआई ईवी ऑटो संचालक भर सके। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार पटेल नाम है मेरा। मेरा माननीय पुलिस यातायात पुलिस कमिश्नर से एक निवेदन है सर, जो अब तक इलेक्ट्रिक ऑटो निकल चुकी हैं उनको शहर में चलने दिया जाए। इसके बाद जो भी ऑटो निकलती हैं इलेक्ट्रिक ऑटो उसको कहीं भी चलवाएं। लेकिन अब तक हम लोगों ने जो इतनी महंगी गाड़ियां खरीदी हैं शहर में चलने के नाम से खरीदी हुई हैं, न कि आउट में चलने के लिए। अगर सर आउट में चलेगी तो हम लोग ईएमआई नहीं भर पाएंगे, ना ही अपने परिवार को दे पाएंगे, हम लोग बगैर खाए मर जाएंगे। जी अपना नाम पर बताइए। सर मेरा नाम HP विश्वकर्मा है। अब क्या समस्या आ रही है? जो सर समस्या हम लोग की यही है कि जैसे हम लोग गाड़ी कंपनी से खरीदे हैं, जिस विधि विधान से कंपनी ने दिया है उस विधि विधान से हम लोग की गाड़ी चलनी चाहिए। बस एक ही समस्या बस। तो ईएमआई वगैरह कैसे भरेंगे? जैसे बारकोड लगाई जा रही है। नहीं सर, तो ये सब नियम जो जैसे कंपनी ने हम लोग को कहा है कि आप लोग ऑलराउंडर चल सकते हैं, तो उस तरीके से हम लोग को ऑलराउंडर ही चलने दिया जाए, ताकि हम जो है कि अपना एमआई भी और परिवार खर्चा भी देख सकें। आउटर में चलाने में क्या कोई दिक्कतें आएंगी क्या? आउटर में सर इलेक्ट्रिक गाड़ी पहले से गाड़ियाँ चल रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी उतना सक्सेस नहीं हो पाती है। आउटर में लॉन्ग रूट होता है तो उसमें भाड़ा कम मिलता है। नए रूल्स को लेकर के आपकी रोजी रोटी पे भी असर पड़ रहा है? जी मैम, जी नहीं मैम, रोजी रोटी पे इसलिए असर पड़ रहा है कि जब तक हम लोग सिटी में नहीं आएंगे तब तक हम लोग के पास पैसा नहीं हो पाएगा। आउटर में हम लोग कमा के उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, जबकि आउटर में ग्रीन वाली गाड़ी बहुत चल रही है, ऑटो बहुत चल रही है, वो लोग अपना जो है कि जीविका चला रहे हैं। लेकिन हम लोग को दिया गया है कि आप लोग सिटी में चलाएंगे बिना प्रदूषण के, तो उस तरीके से हम लोग को जो है कि लागू किया जाए फिर से, कि आप लोग जो है कि उस तरीके से चला सके और अपना परिवार का और एमआई का वहन कर सके। जी पहले अपना नाम और परिचय दीजिए। मैं राजेश सिंह राजपूत, उत्तर प्रदेश ईवी ऑटो यूनियन अध्यक्ष राजेश सिंह। आज क्या समस्या आई है? कहाँ पे आप सर समस्याएं आ रही हैं कि ये गाड़ियों को QR कोड के दायरे में बांधना चाहते हैं। उसके अंतर्गत इन्होंने बहुत सारी गाड़ियां अवैध तरीके से ईवी ऑटो वालों का ला करके जब्त कर लिया है, और उसके हिसाब से हम एजेंसी पे गए थे, जो इसके डीलर हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उस दौरान उन्होंने ये एक आश्वासन दिया कि नहीं, आपके लिए हम लोग सोच रहे हैं। एक तरीके से एक ढांढस देना हो गया। इसके बाद फिर हम लोग शिखर ओझा सर के यहाँ गए, जो आरटीओ साहब हैं, उनसे बात किया गया तो उन्होंने बोला कि चिनप्पा सर के यहाँ जाइए और राजेश पांडे जी के यहाँ जाइए, जो यातायात के हेड है। फिर मैंने उनके यहाँ आया, हम लोग आए यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए, अपना वो करने के लिए कि गाड़ियाँ जो पकड़ रहे हैं और हमको सिटी में चलने दिया जाए, बार बार ये महंगी गाड़ी है, हमको परेशान न किया जाए। और इसके बाद आज के समय पे इस जगह पे कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं थे, तो वहाँ से हम लोग वापस रिटर्न यहाँ आए। और ये जो संख्या है ये सारे गरीब ईवी ऑटो वालों का है। ये अपना जीविकोपार्जन करने के लिए ये गाड़ी लिए हैं, और इनको ये कह करके ये गाड़ी बेचा गया था कि आपकी गाड़ी 15 साल तक
शहर में चलेगी, पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त है, इसमें कोई सिटी परमिट नहीं लगेगा। लेकिन साल भर भी गाड़ी नहीं चल पाई, 3 महीना भी नहीं चल पाई और अब ये लोग अपने EMI का भुगतान नहीं कर पाएंगे और ये लोग आत्मदाह के पोजीशन पे आ गए हैं कि अगर इस तरीके से हमारी गाड़ी पकड़ करके और हमको परेशान किया जाएगा, QR कोड के बहाने लाएंगे और इसके बाद एक EV ऑटो चालक को 17, 17.5, 18 हज़ार का चालान पकड़ा देंगे, तो वो या तो हार्ट अटैक करेगा या तो वो बोल रहे हैं कि भैया एकदम जरूरत से ज़्यादा परेशान है हम, जितना पीड़ित किया जा रहा है हम आत्महत्या। ये शासन का किस तरीके का मंसूबा है? अब शासन का सब इसमें हम क्या कर सकते हैं, गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटा दो। और अब उन्होंने सब्सिडी के तहत इस गाड़ी यही चाहता है कि गरीब को मत हटाओ। इस गाड़ी को उन्होंने सब्सिडी के तहत उतारा, इस गाड़ी को उन्होंने सब्सिडी के तहत उतारा, 40-50 हज़ार की सब्सिडी उन्होंने दिया। तो उनका एक मुद्दा था कि शहर को प्रदूषण मुक्त करना है और EV ऑटो को लाना है। इस हिसाब से हम लोगों ने इस गाड़ी को लिया और आज वही प्रशासन के, वही हुक्मरान, वही जो अधिकारी वर्ग है यातायात, हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, हमको रोड पे चक्कर खा रहे हैं। राजेश भैया, हम लोग को रिटायर होने के बाद कौन सा पेंशन मिलने वाला है? आप लोग बैठे हैं यहाँ पर आके प्रशासन से बात की, अगर मांगी पूरी नहीं होगी तो आगे क्या प्रतिक्रिया होगी आप लोगों? आगे मैम, जब तक कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके आदेश के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, हम तो उनसे बात करेंगे, कल के डेट में आएंगे उनसे बात करेंगे। अगर नहीं कुछ इस तरीके से हला भला निकल पाया तो हम कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ स्टे लेंगे, क्योंकि हमारा परिवार रोड पे आ जाएगा। हम और EV परिवार किसी भी तरीके से इस दुख और तकलीफ को झेल नहीं पाएगा। अगर उसको काशी जोन में चलना है, नई गाड़ियां भी बेचते चले जा रहे हैं क्या? और नई गाड़ियां जी, और नई गाड़ियां नए वर्जन की, उस पे भी सब्सिडी दिखा करके ये गाड़ी बेच रहे हैं। अभी ये जो गाड़ी दिए हैं, ये गाड़ी 3,68,000 की दिए हैं। अभी जो इससे ऊंचा वर्जन लेके आए हैं वो बजाज की गोगो गाड़ी है, वो गाड़ी 4,45,000 की है, सब्सिडी के बाद उसको 4 लाख की दे रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि वो भी चलेगी? वो भी नहीं चलेगी, क्या चलेगी? लोगों को बार्गेनिंग करके ये गाड़ी बेच रहे हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, इतना ही हो रहा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष चौरसिया है। यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, क्या है? EV ऑटो संचालक हैं? हाँ जी। क्या समस्या है? क्या है? समस्या है सर कि हमको बोला गया रथ यात्रा चौराहे पे पकड़ के गाड़ी चलिए बारकोड लगेगा, वहाँ से लेके आया गया पुलिस लाइन में गाड़ी खड़ा कर दिया गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि आप गाड़ी यहाँ खड़ा कर दीजिए, आप जाइए घर। अब फिर घर जैसे ही शाम को पहुँचता हूँ तो मेरे गाड़ी पे 12,000 का चालान कटा है और वहाँ पे टोटल लाइसेंस, गाड़ी का कागज टोटल मेरा ओके। उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि जाइए कोर्ट से अपना गाड़ी छुड़ा के सीज हो गई है। कितने वर्ष पुरानी है गाड़ी? आप गाड़ी 10 महीना हुआ है सर। EMI कितने की आती है? EMI 14,000 के आसपास आ रही है। तो ये बारकोड से समस्या क्या आ रही है? बारकोड से समस्या है साहब कि अगर बारकोड लग जाएगा तो ये किस्ती भरेंगे कि घर परिवार चलाया जाएगा हम लोग, कि कैसे चलाएगा, बच्चे को पढ़ाया जाए। और क्या वो बारकोड जो लगाया जाए उसका एक निश्चित दायरा है, तो क्या उसी निश्चित दायरे में आपकी कमाई नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी साहब। 3 किलोमीटर में क्या चलाएगा आदमी, क्या गाड़ी का किस्ती जमा करेगा कि घर चलाएगा, बताइए सर। जी, अपना नाम बता दीजिए। दिवाकर मिश्रा। क्या समस्या है? EV ऑटो संचालक हैं आप? हमारी गाड़ी पांडेपुर से चोलापुर, पांडेपुर से जो है चौका घाट जा रहे थे, तो रास्ते में जो है गाड़ी रुका गया। उसके बारकोड के बहाने जो है गाड़ी पुलिस लाइन लिया गया और गाड़ी को सीज किया गया। उसके बाद रात में 11:30 बजे मोबाइल पे मैसेज आया 5,500 रुपये का गाड़ी। फिर उसके बाद हम लोग गए पुलिस लाइन कचहरी। उसके बाद गाड़ी अभी तक जो है 11 तारीख से लेकर अभी तक गाड़ी छूटा नहीं। EV ऑटो जब आप खरीदे तो उसमें बताया गया होगा कि सिटी परमिट वगैरह दिया गया था? कंपनी वाले तो बता के दिए थे कि परमिट सिटी में कहीं भी चल सकते हैं आप। अब क्या समस्या आ रही है? अब समस्या ये आ रहा है, बारकोड का समस्या आ रहा है, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं बार बार। तो बारकोड से समस्या क्या? हम लोग एक निर्धारित जो जगह दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं क्षेत्र? 3 किलोमीटर दे रहे हैं। हम लोग का तो जो है सिटी में दे ही नहीं रहे हैं, हम लोग सिटी के बाहर हैं। सिटी के बाहर वालों को नहीं दे रहे हैं। तो क्या मांग रहे हैं आप? हम लोग तो मांग रहे हैं कि हम लोग को सिटी में मिले तो हम लोग चलेंगे, सिटी में मिले तो गाड़ी की EMI 13,100 रुपये कहाँ से भर पाएंगे? गाड़ी दी आपकी? कितने गाड़ी खरीदे हैं? 2 गाड़ी है हमारे पास। कितने की है? 5.25 लाख की गाड़ी पड़ी है।